गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो पाठ पढ़ेंगे उसका नाम है ओणम। ओणम क्या है? तो ओणम एक त्यौहार है, विशेष रूप से केरल में मनाया जाता है। ओणम त्यौहार केरल में मनाया जाता है, जिसे कृषि उत्सव भी कहा जाता है। कृषि का अर्थ जानते हैं सभी? खेती, खेती वाला उत्सव, खेती के रूप में। इसमें क्या होता है कि एक ओणम एक कृषि उत्सव है, इसे संस्कृत में ऐसा भी कहा जाता है। तो क्या होता है कि या तो ये अगस्त कब मनाया जाता है? सबसे पहले अगस्त के अंतिम सप्ताह में या फिर सितंबर के शुरू प्रारंभिक सप्ताह में, जब केरल के लोग नई फसल को काट कर घर लाते हैं, तो उसके रूप में शस्य कर्तनम, फसल को काटने के उपलक्ष्य में इसे मनाया जाता है। परंतु इस त्योहार, ओणम त्योहार के पीछे एक पौराणिक कथा है। पौराणिक अर्थात पुराण पर आधारित एक कथा है। तो उस कथा को मैं आपको संक्षिप्त रूप से सुनाऊंगा, पाठ भी उसमें ही आ जाएगा। कि एक बार, और हाँ, सबसे पहले केरल की भाषा कौन सी है? मातृभाषा, राजभाषा केरल की मातृभाषा कौन सी है? तो मलयालम। ठीक है, केरल प्रदेश की भाषा मलयालम है, ये आप सभी याद रखना। क्या हुआ था कि प्राचीन काल में एक राजा थे, उनका नाम था महाबली। उनके गुरु थे दैत्य गुरु शुक्राचार्य। परंतु राजा महाबली बहुत ही दानी और दयालु थे, प्रजा भी उनसे खुश थी। लेकिन उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। जब अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो देवताओं को भय हुआ, डर हुआ कि ये स्वर्ग को भी प्राप्त कर लेंगे। तो देवताओं ने भगवान विष्णु से याचना की, आराधना की, उपासना की कि प्रभु हमारी रक्षा करें, अन्यथा स्वर्गलोक भी महाबली के पास चला जाएगा। तो भगवान विष्णु वामन रूप धारण करके आए। भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण किया और उस यज्ञ के बीच में वामन रूप धारण करके भगवान विष्णु पधारे। तो राजा महाबली ने देखा कि ऐसा तेजस्वी बालक कौन है। एक हाथ में कमंडल, एक हाथ में छत्र अर्थात छाता लेकर के भगवान विष्णु वामन रूप धारण करके आए। तो यज्ञ के बीच में ही वामन भगवान ने कहा कि राजा, आप अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं तो मुझ ब्राह्मण को भी कुछ दान दीजिए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य सब कुछ देखकर समझ गए थे कि यहाँ पर कोई छल है, कोई माया है। तो उन्होंने राजा महाबली को मना भी किया, परंतु राजा महाबली ने वचन दे दिया था कि आप जो भी मांगेंगे मैं आपको दूंगा। वामन ने कहा था कि मैं आपसे जो भी मांगूंगा आप मुझे देंगे, वचन दीजिए। तो राजा महाबली ने वचन दे दिया था। शुक्राचार्य के मना करने पर भी राजा बलि नहीं माने और वचन दे दिया। तो फिर महाबली ने कहा वामन भगवान से कि मांगिए, आपको क्या चाहिए? तो भगवान ने कहा कि मुझे 3 पैर जमीन चाहिए, धरती चाहिए, 3 पैर। तो राजा महाबली ने कहा ये तो बहुत छोटी चीज़ है, आप कुछ और मांगिए। तो वामन भगवान ने कहा नहीं, मुझे यही चाहिए। राजा महाबली ने कहा जैसे आपकी इच्छा, आप 3 पैर जमीन नाप लीजिए। तो एक पैर से वामन भगवान ने पृथ्वीलोक नाप लिया, दूसरे से स्वर्गलोक नाप लिया। अब बचा तीसरा पैर। तो वामन भगवान ने कहा अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूँ? तो राजा महाबली ने कहा तीसरा पैर मेरे सिर पर रख दीजिए। जैसे ही वामन भगवान ने राजा बलि के सिर पर अपना तीसरा पैर रखा और वहाँ राजा बलि पाताल लोक में प्रवेश कर गए पाताल लोक में। और भगवान विष्णु ने कहा तो मैं आपकी भक्ति से, आपकी दयालुता से, आपकी दानवीरता से बहुत प्रसन्न हूँ। आप मांगिए, क्या मांगते हैं? तो राजा बलि ने कुछ नहीं मांगा। राजा बलि ने सिर्फ यही कहा कि मैं प्रत्येक वर्ष में एक बार अपनी प्रजा को देखने जा सकूं पृथ्वीलोक पर। तो वामन भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया, वरदान दिया कि आप एक वर्ष में 10 दिन के लिए पृथ्वीलोक पर जा सकेंगे, और साथ ही पाताल लोक भी महाबली को दे दिया। तो केरलवासी ओणम क्यों मनाते हैं, इसके पीछे यह पौराणिक कथा है कि राजा महाबली 10 दिन के लिए अपने प्रजा को देखने, अपनी प्रजा के उद्धार के लिए पृथ्वीलोक पर आते हैं, पधारते हैं। इस उपलक्ष्य में भी केरलवासी ओणम त्यौहार मनाते हैं। तो इस दिन क्या क्या होता है देखिए, महिलाएं रंगोली बनाती है और अच्छे अच्छे पकवान, मिठाई इत्यादि बनाती है, घरों को सजाते हैं। और एक सबसे बड़ी चीज़, पंपा नदी में नौका दौड़, ठीक है, नौका दौड़ होती है, यहाँ पर नाव की रेस होती है।
तो एक सर्पाकार नौका होती है, वो नावें कैसी होती है? सर्पाकार। एक एक नाव में 100 लोग होकर के उस नाव को चलाते हैं और रेस करते हैं, नौका दौड़ कहा जाता है इसे, ठीक है। तो ये भी ओणम के उपलक्ष्य में ही किया जाता है। तो आइए इस पाठ के प्रश्नों को अब हम हल करते हैं, ठीक है बच्चों। ध्यान से प्रश्नों को पढ़िएगा, ध्यान से कथा को सुनिएगा। बड़ी अच्छी पौराणिक कथा है, अपने जीवन में आत्मसात करने लायक भी है, ठीक है। आइए हम प्रश्नों को हल करते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम ओणम पाठ के प्रश्न उत्तर को हल करते हैं। कि सही का निशान लगाना है हमें उत्तर में। केरल की मातृभाषा क्या है? तो मलयालम। महाबली कैसे राजा थे? दयालु और दानी। विष्णु जी ने महाबली से क्या मांगा? तो विष्णु जी ने महाबली से 3 कदम के बराबर ज़मीन का टुकड़ा मांगा, अपने 3 पैर के बराबर ज़मीन का टुकड़ा मांगा। विष्णु जी ने 3 कदमों में क्या क्या नाप लिया? तो विष्णु जी ने 1 कदम में पृथ्वीलोक, दूसरे में स्वर्गलोक और तीसरा जो पैर है अपना महाबली के सिर पर रख दिया और उसे पाताल में भेज दिया। ओणम त्योहार के दिन विशेष रूप से किसका आयोजन होता है? तो नौका दौड़। सर्पाकार नौका बनाते हैं, सांप के आकार की, अभी मैंने आपको बताया था पाठ में, और पंपा नदी में उसका आयोजन किया जाता है। अच्छा, अब आप बताइए, यदि आप महाबली की जगह होते तो क्या करते? ठीक है, आगे है, त्योहार आपसी भाईचारे की भावना लाते हैं, सिद्ध कीजिए। क्यों कैसे लाते हैं? तो त्योहार पर लोग आपसी मतभेद को भुलाकर एक दूसरे के साथ खुशियाँ मनाते हैं और आपस में एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। अब देखिए, संज्ञा यहाँ पर है, हमें विशेषण और विशेष शब्दों के जोड़े बनाकर लिखने हैं। जैसे प्रमुख सादा, इधर है जीवन कदम, सादा जीवन 3 कदम, ठीक है। प्रमुख त्योहार, दयालु राजा, साधारण ब्राह्मण, सर्पाकार नौका। कोष्ठक में दिए गए शब्दों से विशेषण शब्द बनाकर खाली जगह भरिए। राजा महाबली बहुत दानी थे। इस त्योहार के साथ महाबली की पौराणिक कथा जुड़ी है। पुराण है तो इसका पौराणिक हो गया। ओणम अगस्त के अंत आ रहा है यहाँ ब्रैकेट में, तो अंतिम। भारत के दक्षिण में सुंदरता, केरल प्रदेश सुंदरता नहीं होगा, सुंदर केरल प्रदेश है। ओणम का 10 दिन विशेष होता है तो 10वां दिन विशेष होता है। 2 शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाइए। उत्सव धन प्रिय, उत्सव प्रिय। मातृधन भाषा, मातृभाषा। देवधन राज, देवराज। महाधन बली, महाबली। वेशधनधारी, वेशधारी। केरल धनवासी, केरलवासी। कलाधन कृति, कलाकृति। तिरुधन ओणम, तिरुओणम। ठीक है बच्चों, पाठ के प्रश्नों को याद करें, आप अच्छे से पाठ पढ़ें और कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इसके बारे में।